वर्णानाम् अर्थसंहानां रसानां छन्दस्युमपि मंगलम च करितारो वंदे श्रद्धावाणी विनायको। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गंगा की धारा में। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले अध्याय का 20वां श्लोक। धृतराष्ट्र ने अपने पहले ही प्रश्न में अपने तथा पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था, जिसका संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक उत्तर दिया। अब संजय आगे के श्लोक में श्रीमद् भागवत गीता के प्राकट्य का प्रश्न आरंभ करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कंपिध्वजा प्रवते शास्त्र संपाते धनुरुच्छं पांडवा हर्षिकेशं तदा वाक्यमीदमा महीपते। अथ अथ का मतलब है तत्पश्चात। अर्थ व्यवस्थितान, व्यवस्थितान का मतलब है स्थित। अर्थव्यवस्थितान दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का मतलब है देखकर। अर्थव्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रम, धृतराष्ट्रम का मतलब है धृतराष्ट्र के पुत्रों को। अर्थव्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रम कंपिध्वज, कंपिध्वज का मतलब है जिनकी पताका पर हनुमान जी अंकित है। अर्थव्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रम कंपिध्वज प्रवते, प्रवते का मतलब है कटिबद्ध, या आप ये भी कह सकते हैं कि तैयारी हो ही रही थी। प्रवते शास्त्र संपाते, शास्त्र संपाते का मतलब है बाण चलाने के लिए। प्रवते शास्त्र संपाते धनु, धनु का मतलब धनुष होता है। धनु उच्छम, उच्छम का मतलब है ग्रहण करके या उठाकर। प्रवते शास्त्र संपाते धनु उच्छम पांडवा, पांडवा का मतलब है पांडुपुत्र अर्जुन से। हर्षिकेशम, हर्षिकेशम का मतलब है भगवान श्री कृष्ण से। हर्षिकेशम तदा, तदा का मतलब है उस समय। हर्षिकेशम तदा वाक्यम, वाक्यम का मतलब है वचन। हर्षिकेशम तदा वाक्यम इदम, इदम का मतलब है ये। वाक्यम इदम अहां, अहां का मतलब है कहें। हे महीपते, महीपते, महीपते का मतलब है आप ये भी कह सकते हैं कि हे महीपते धृतराष्ट्र, या आप ये भी कह सकते हैं हे राजन। तो चलिए अब मैं आपको इस श्लोक की हिंदी भी बता देती हूं। संजय ने कहा कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और वह तीर चलाने के लिए उत्सुक हुआ। संजय ने कहा, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो चलिए अब हम व्याख्या भी कर लेते हैं। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ये ज्ञात होता है और पांडव की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडव सेना का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था और अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह विजय का सूचक था, क्योंकि हनुमान जी ने ही राम तथा रावण युद्ध में श्री राम जी को विजयी बनाया था। और इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान जी दोनों ही उपस्थित थे। श्री राम जी कृष्ण के अवतार हैं और जहां जहां राम विद्यमान है वहां वहां उनका नित्य सेवक हनुमान जी तो होते ही हैं, और वहां उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता जी भी उपस्थित रहती हैं। इस प्रकार अर्जुन के लिए शत्रु से भय का कोई भी कारण नहीं था, और इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण साक्षात वहां अर्जुन को उपदेश देने के लिए उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन के लिए युद्ध करने के मामले में सारा परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शासक भक्त के लिए की थी, निश्चय ही विजय के लक्षण स्पष्ट दिख रहे थे। अथ, तो चलिए हम अथ पर चलते हैं। अथ का मतलब है, अथ कहने का आशय यह है संजय का कि भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद रूपी भागवत गीता का आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश आरंभ, उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में यह उपदेश आरंभ होता है, और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। अब हम चलते हैं प्रवते शास्त्र संपादे। कहने का आशय यह है कि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, अपितु दुर्योधन प्रश्न
शांति करने के लिए पितामह भीष्म ने शंख बजाया था। लेकिन कौरव और पांडव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध आरंभ की घोषणा ही समझा। अतः वे सभी अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वहां रणभूमि में खड़े हो गए। जब अर्जुन ने कौरव और पांडव सेना को तैयार खड़े देखा, तब वीरता में आकर अर्जुन गांडी धनुष उठा लेते हैं अपना। व्यवस्थितान धृतराष्ट्रम दृष्ट्वा, कहने का आशय यह है कि जब दुर्योधन ने पांडव सेना को देखा, तब वे दौड़े दौड़े अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। लेकिन जब अर्जुन ने कौरव सेना को देखा, तो उनका हाथ सीधा उनके गांडी धनुष पर जाता है, धनुरुच्छम। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन के भीतर भय था, लेकिन अर्जुन के भीतर उत्साह तथा वीरता थी। अब हम चलते हैं कंपिध्वज। तो कंपिध्वज कहने का आशय यह है संजय का कि अर्जुन के लिए कंपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे, तो एक दिन अकस्मात वहां वायुदेव आ पहुंचे और उन्होंने एक सहस्त्र दिव्य कमल लाकर द्रौपदी के सामने रख दिए। उन कमलों को देखकर द्रौपदी जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भीमसेन से कहा कि हे वीर, आप मेरे लिए ऐसे बहुत से कमल ला दे। तब द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन शीघ्र ही कदलीवन जा पहुंचे। कदलीवन में उनकी भेंट होती है हनुमान जी से। उन दोनों के बीच में बहुत सी बातें होती हैं। अंत में हनुमान जी कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। इस पर भीमसेन कहते हैं कि मुझ पर आपकी कृपा सदैव ही बनी रहे। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि हे वायुपुत्र, जब तुम बाण शक्ति के आघात से घायल होकर व्याकुल होकर शत्रु सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी सिंह गर्जना से तुम्हारी उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा, और इससे भी अधिक मैं अर्जुन की रथ की ध्वजा पर बैठकर ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो कि शत्रु के प्राणों को हरने वाली होगी। इससे तुम सब शत्रु सेना को आसानी से मार सकोगे। इस प्रकार जिनकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित थी। पांडवा, धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया है। संजय धृतराष्ट्र को पांडव की बार बार याद दिलाने के लिए पांडवा पद का प्रयोग करते हैं। हर्षिकेशन तथा वाक्यमिदमा महिते, कहने का आशय यह है कि जब दुर्योधन ने पांडव सेना को देखा, तब वे दौड़े दौड़े अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। लेकिन जब अर्जुन ने कौरव सेना को देखा, तो जो अंतर्यामी हैं, जो जगत गुरु हैं, मन बुद्धि के प्रेरक हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर आगे के कहे जाने वाले वचन कहे। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।